Hey everyone, how are you all? This is Himanshu Sodia, third इंटीग्रेशन फ्रॉम USICT. सो यार ये जो वीडियो होने वाली है फ्रेशर्स के लिए नहीं है, ये है जो मेरे दोस्त जिनका ऑलरेडी एडमिशन हो चुका है बीटेक के अंदर किसी भी आईपीयू के कॉलेज के अंदर एक्सेप्ट USICT, क्योंकि USICT का अभी रिजल्ट आया नहीं है. ठीक है, सो ये वीडियो होने वाली है रिजल्ट के ऊपर. किसके ऊपर? रिजल्ट के ऊपर. वी आर द टॉपर्स टिल क्लास 12. ठीक है, क्लास 12 तक हम लोग होते हैं टॉपर अपने स्कूल में. हमारे मार्क्स आ रहे होते हैं 95, 98, 85, 80. ये हमारे मार्क्स होते हैं स्कूल लेवल पे. अब नाउ वी हैव एंटर्ड इन द वर्ल्ड ऑफ कॉलेज. अब हमने कहाँ एंटर कर लिया? कॉलेज वर्ल्ड के अंदर एंटर कर लिया. नाउ हमारे मार्क्स कैसे आ रहे हैं? 45, 28, 26 आउट ऑफ 100. सो आईपीयू के अंदर यार एक क्राइटेरिया है, इफ यू वांट टू पास इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट देन यू हैव टू स्कोर 45 मिनिमम मार्क्स इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट. इफ़ यू वांट टू पास, किसी भी सब्जेक्ट को अगर आपको पास करना है तो सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है पास होने के लिए वो आपको कितने चाहिए? 40 मार्क्स आपको चाहिए. कितने मार्क्स चाहिए? 40 मार्क्स आपको चाहिए. अगर आपके 40 मार्क्स हो जाते हैं देन यू विल बी कंसिडर्ड एज द पास. ठीक है, आप उस सब्जेक्ट में पास कंसिडर कर जाओगे. अगर आपके एक मार्क्स भी कम होते हैं ना तो यार आप फेल में आ जाते हो. आप क्या हो जाते हो? फेल हो जाते हो. सो ये सब चीज़ें हुई है काफ़ी सारे बच्चों के साथ अभी इस सेमिस्टर के अंदर. तो कल ही रिजल्ट आया है और बच्चों की बहुत ज़्यादा बैक आ चुकी है. ठीक है, किसी की 2 सब्जेक्ट में आई है, किसी की 3 सब्जेक्ट में आई है, किसी की 4 सब्जेक्ट्स में आई है. ठीक है, तो यार देखो टेंशन लेने वाली बात है नहीं. ठीक है, अब आपने गलती कहाँ कहाँ करी मैं ये बताता हूँ एंड मैं अपने दोस्त की बताता हूँ. ठीक है, एंड मेरे दोस्त ने क्या गलती करी. आप सबसे बड़ी गलती करते हो, कॉलेज में आके आप लोगों को चढ़ जाता है मास बंक का चस्का. ठीक है, या बंक मारने का चस्का, क्योंकि यार नया नया वर्ल्ड होता है. ठीक है, यहाँ कोई अटेंडेंस का सीन आपको लगता नहीं है शुरुआत में, क्योंकि यार टीचर्स आते हैं अटेंडेंस लगाते हैं, नहीं लगाई प्रॉक्सी लगा देंगे, प्रॉक्सी नहीं लगी तो देख लेंगे लास्ट में मेडिकल सर्टिफिकेट पकड़ा देंगे. अगर मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं पकड़ाएंगे कोई नहीं, देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा. लेकिन यार आपको ये नहीं पता ये इनडायरेक्टली आपको कैसे हार्म कर रही है ये चीज़ें. ठीक है, अब जैसे मेरा एक दोस्त था एंड ही गेटिंग 18 मार्क्स इन थ्योरी. ठीक है, इन एंटम एग्जाम एंड इन इंटरनल एग्जाम्स इसका स्कोर था 8 मार्क्स. अगर उसके 8 मार्क्स की जगह 18 मार्क्स इंटरनल में भी होते और 18 मार्क्स उसके किस में होते? थ्योरी के अंदर. ठीक है, तो कितने हो गए? 36 मार्क्स. ही नीड 40 मार्क्स टू गेट पास इन द एग्जामिनेशन. ठीक है, उसको एग्जाम में पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? 40 मार्क्स चाहिए. ठीक है, तो यार देखो आईपीयू में ग्रेसिंग भी होती है मार्क्स की. ठीक है, अगर आप पास हो रहे हो और मार्जिन पे थोड़ा बहुत रुक रहे हो तो आपकी ग्रेसिंग हो जाती है मार्क्स में. एंड वो ग्रेसिंग होती है 6 मार्क्स ग्रेसिंग होती है आई थिंक सो. ठीक है, ऐसा मुझे इतना पता नहीं है, आइडिया नहीं है, वैसे 6 मार्क्स ग्रेसिंग होती है. इफ़ ही स्कोर्स 36 मार्क्स तो उसको पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? 4 मार्क्स. ठीक है, अब ग्रेसिंग कितने मार्क्स की होती है? 6 मार्क्स ग्रेसिंग होती है. अगर 6 मार्क्स ग्रेसिंग में 4 मार्क्स उसको वहाँ मिल जाते तो आज वो लड़का क्या हो जाता? पास हो जाता. ठीक है, तो उसने गलती कहाँ करी? वो अपने सेमिस्टर्स में क्लासेस ने अटेंड नहीं करी. क्लासेस अटेंड नहीं करी तो उसे होश नहीं था कि क्लास में चल क्या रहा है. ठीक है, तो क्लास में चल क्या रहा है उसे कुछ अता पता नहीं था. टीचर ने क्या मार्क्स दिए उसे कुछ अता पता नहीं. और उसके साथ सेम चीज़ सेमिस्टर के अंदर भी यही हो रही है. ठीक है, तो मैं उसका नाम रिवील नहीं करूँगा. ठीक है, ये तो फिर यार बात गलत हो जाएगी ना. ठीक है, तो यार सबसे बड़ी गलती करते हो आप जो बंक करते हो. ठीक है, यार बंक कर रहे हो तो यार अपने टीचर्स को इंटीमेट करके बंक करो कि हाँ टीचर्स कि हम इस प्रॉब्लम में हैं, हम ये कर रहे हैं, इस वजह से हम अपनी क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं. तो हमारा जो भी है हम आपको प्रॉपर जो भी हमारा वर्क होगा हम प्रॉपर शेड्यूल पे आपको दे देंगे. ठीक है, ये होगा वो होगा. तो आप टीचर्स से बना के रहो, ये होता है. और यार अब आपकी आ चुकी है बैक, तो अब बैक में करना क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले जितने सब्जेक्ट्स में बैक है पर सब्जेक्ट आपके 1200 रुपये बैक के लगेंगे. ठीक है, अब इस सेमिस्टर तो आपका बैक का एग्जाम नहीं होगा, नेक्स्ट सेमिस्टर आपका बैक का एग्जाम होगा. जैसे ओड सेम का एग्जाम है, ओड सेम में बैक लगी है तो ओड सेम में ही आप उसका पेपर दे पाओगे. अगर इवन सेम में बैक लगी है तो आप इवन सेम में ही उसका पेपर दे पाओगे. ठीक है, मतलब आपके फर्स्ट सेमिस्टर में बैक लगी है तो आप सेकंड सेमिस्टर में नहीं दे पाओगे उसका एग्जाम, सीधा कब दोगे? थर्ड सेमिस्टर में आप उसका एग्जाम दोगे. ठीक है, तो अब आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कब होगा? थर्ड सेमिस्टर में. तो जो एग्जामिनेशन फीस है बैक वाले बच्चों के लिए वो 1200 रुपीज़ पर सब्जेक्ट है. ठीक है, तो 1200 रुपये एक सब्जेक्ट के आपको देने पड़ेंगे. देन यू विल बी एबल टू गिव दैट एग्ज़ाम. तो आपको करवाना पड़ेगा, चलान कटवाना पड़ेगा 1200 रुपये का एक सब्जेक्ट का. ठीक है, अब 2 सब्जेक्ट है 2400. ठीक है, 3 सब्जेक्ट है तो 3600. तो आपको 1200 रुपये अपने पर सब्जेक्ट से हिसाब से रख लेने संभाल के. अब करना क्या है आप लोगों को? यार देखो स्ट्रेटेजी बनाओ. इसलिए मैं बोलता हूँ इंटरनल मार्क्स है ना
उसको देख लो इंटरनल मार्क्स कितने हैं और आपको एक्सटर्नल में इतने मार्क्स तो भाई स्कोर करने ही करने हैं, इतने इसको। और ये सबसे बड़ी गलती पता है बच्चे क्या कर रहे हैं, पेपर खाली छोड़ के आ जाए। भाई पेपर मत छोड़ के आओ खाली, पेपर में कुछ भी आ रहा है। अभी मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, अब जो अपकमिंग एग्जाम्स है उसके लिए भी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि एग्जाम्स में क्वेश्चन आ रहा है, इफ यू डोंट नो द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन ना, तो उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी दिमाग में ना भेड़ के आ जाओ। नहीं पता उस टॉपिक से रिलेटेड, दूसरे टॉपिक से रिलेटेड भेड़ के आ जाओ, लेकिन सब्जेक्ट से रिलेटेड भेड़ के आना, दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड मत भेड़ के आना। पता चले पेपर में जो थोड़े बहुत नंबर आ रहे थे वो भी टीचर ने काट लिए, ठीक है। तो जो मार्क्स है वो अच्छे से, मतलब अच्छे से भेड़ के आना, जो भी चीज़ है। पेपर खाली मत छोड़ो यार। इस बार मैंने आईपीयू के अंदर ये देखा है कि बच्चे कुछ भी लिख के आए हैं ना, मतलब कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं, सब्जेक्ट रिलेटेड, क्वेश्चन रिलेटेड, टॉपिक रिलेटेड, अगर वो लिख के भी आए हैं ना पेपर में, दे विल गेट द मार्क्स, ठीक है। उनको मार्क्स मिले उस चीज़ के, भले वो मार्जिन पे आके पास हुए, कम से कम पास तो हो गया यार, एक बैक वाला थप्पा तो नहीं लगा, कम से कम प्लेसमेंट्स के लिए आगे बैठ तो गए, स्कॉलरशिप्स तो मिलेगी कम से कम। 60% आपको मेंटेन करनी है स्कॉलरशिप के लिए, स्कॉलरशिप के फॉर्म आने वाले हैं, ठीक है, स्कॉलरशिप्स के फॉर्म आने वाले हैं जल्दी, तो यार 60% आपको मेंटेन करनी पड़ेगी फॉर द स्कॉलरशिप, ठीक है। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। अपने इंटरनल मार्क्स देख लो, आपको 40 मार्क्स स्कोर करने हैं, ठीक है। अगर आपके इंटरनल में 18 मार्क्स 20 मार्क्स है ना, तो यार आपको 25 मार्क्स का आपको टारगेट लेके चलना है कि 25 मार्क्स तो मुझे स्कोर करने ही करने हैं पास होने के लिए, ठीक है। बाकी यार और कोई भी दिक्कत आती है ना, आएगी नहीं, 25 मार्क्स ही आपको स्कोर चाहिए, ठीक है। एक तो यार देखो, अगर इस सेमेस्टर बैक आती है ना, तो अगले सेमेस्टर, मतलब जो आपका नेक्स्ट सेमेस्टर होगा, उसके लिए टेंशन बढ़ जाती है। क्यों, कैसे टेंशन बढ़ जाती है? टेंशन ऐसे बढ़ जाती है क्योंकि यार आपके पास ऑलरेडी वो 6 सब्जेक्ट्स होंगे होंगे थ्योरी के, ठीक है, साथ में आपके बैक वाले सब्जेक्ट्स भी हो जाते हैं, तो टेंशन बहुत हो जाती है यार। 6 सब्जेक्ट तो पढ़े ही नहीं जाते, आप या 8 सब्जेक्ट का और भार लेके अपने सर पे चल रहे हो, तो ये टेंशन मत करो भैया, बैक वाली आफत मत पालो अभी से, और क्लासेस जाओ, क्लासेस अटेंड करो, ठीक है। और सबसे ज़्यादा यार, अगर आईपीयू के अंदर पढ़ रहे हो ना, तो भाई इंटरनल के मार्क्स काफ़ी ज़्यादा आपके लिए वो करते हैं, मैटर करते हैं, ठीक है। इंटरनल में मार्क्स स्कोर करो, जितने स्कोर कर पाओगे उतने स्कोर करो, क्योंकि यार अगर इंटरनल के अंदर आपके पास अच्छे होते हैं ना, तो आपकी पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ज़्यादा। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ठीक है। सो किसी को और कोई भी डाउट आता है तो यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं, कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स भेज देना। बाकी यार आप सब लोग तो मेरे साथ इंस्टा पे, मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो ही हो, ठीक है। टेंशन मत लो, बैक आ गई है, कोई दिक्कत नहीं, गहरी सांस लो, ऑल इज वेल बोलो, ठीक है। और इस सेमेस्टर के पेपर अच्छे से करके आना। डे शीट आ चुकी है 4 तारीख से, मतलब किस मेरे तो 4 तारीख से प्रैक्टिकल स्टार्ट है, 10 तारीख से थ्योरी स्टार्ट है, ठीक है। होप टू आप लोगों के भी ये सी, मतलब मेरे एफिलेटेड के शायद 24 से प्रैक्टिकल स्टार्ट है और 4 से थ्योरी स्टार्ट है, तो मतलब जुलाई में हम सबके एग्जाम्स है, तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है इस बार, और अच्छे से पेपर दे के आने, ठीक है। और टेंशन मत लो, ठीक है, बिंदास पेपर करके आना, लेकिन पेपर खाली मत छोड़ के आना, ये गलती मत कर देना, ठीक है। तो जय श्री राम सभी भाइयों को। जिसने चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए जय श्री राम।